अमेरिका के वजूद से पहले इस ज़मीन पर जो लोग रहते थे उनको नेटिव इंडियन यानी रेड इंडियंस कहते हैं। नवाहो ट्राइब उस वक्त का सबसे बड़ा कबीला यानी कि सबसे बड़ा ट्राइब माना जाता था। इस कबीले के लोग बहुत ही ज़्यादा जंगजू होते थे और इसके साथ ही ये नेचर की बहुत पूजा करते थे, पत्तों से जड़ी बूटियाँ बनाना और इसके साथ ही अलग अलग डिफरेंट किस्म के जानवरों की भी पूजा किया करते थे। इसके साथ ही नवाहो ट्राइब के जो लोग थे वो नेचर के बहुत करीब थे। इसके साथ ये सुपर नेचुरल पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखा करते थे। ये लोग आसपास के छोटे कबीलों के ऊपर हमला करके उनकी ज़मीनें हथिया लिया करते थे और अपने ट्राइब को बड़े से बड़ा करते चले जा रहे थे। इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती थी। जंग से पहले ये अपने लोग दूसरों के ट्राइब में जासूसी के लिए भेजा करते थे और अक्सर औकात इनके जो जासूस, इनके जो सोल्जर्स होते थे वो दूसरे ट्राइब वाले पकड़ के उनको या तो मार देते थे या उनको कैद में डाल देते थे। फिर इन्होंने अपने कुछ लोगों को सुपर ह्यूमन बनाने का सोचा, यानी कि इनको स्किन वॉकर बनाने का सोचा। स्किन वॉकर दरअसल इंग्लिश का लफ्ज़ है। नवाहो ट्राइब की असल ज़ुबान में इनको यी नाल्ड लोशी कहा जाता था, यानी कि 4 पैरों पर चलने वाले, जिनको ट्रांसलेट करके अब स्किन वॉकर का नाम दिया गया है। उन्होंने जादू का इस्तेमाल करके और सुपर नेचुरल पावर से कुछ लोगों को स्किन वॉकर बनाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था। ऐसे लोग जो स्किन वॉकर के लिए वॉलंटियर होते थे उनको इंसानी गोश्त खिलाया जाता, इंसानी खून पिलाया जाता और उनको कुछ ऐसे जादुई कलिमात सिखाए जाते जिनको पढ़कर वो एक एक्स्ट्रा सुपर ह्यूमन में तब्दील हो जाया करते थे। ऐसे लोगों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती थी, जैसे कि शेप शिफ्टिंग करना, जानवरों की आवाज़ें निकालना, एकदम इंसान से भेड़िया, भेड़िए से कुत्ता और कुत्ते से बिल्ली बन जाना। ये इनकी ताकतों में शामिल होता था। शुरू में इनका काम ये था कि अपने कबीले के लिए जासूसी करना। ये दूसरे ट्राइब में चले जाते और वहाँ पर भेड़िए बन के घूमते रहते और वहाँ पे जायज़ा लेते कि उनके पास कितने और कौन कौन से हथियार हैं, ताकि नावाहो ट्राइब तैयारी करके उनके ऊपर हमला कर सके। इनके अंदर माइंड कंट्रोल की पावर्स भी थीं और इनको हील भी करना आता था, यानी कि वो सिपाही जो जंग में ज़ख्मी हो जाया करते थे ये अपनी पावर से उनको हील कर दिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इनकी शैतानियत इतनी बढ़ गई कि ये अपने ही कबीले वालों के ख़िलाफ़ हो गए और उनको ही मारना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी ही एक दुनिया बसा ली। अब नावाहो ट्राइब के सरदार चाह कर भी इनको ख़त्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास वो इल्म आ गया था जिससे इस्तेमाल करके ये किसी भी इंसान को स्किन वॉकर बना सकते थे। फिर वो वक्त भी आया कि जब नावाहो ट्राइब स्किन वॉकर के साथ लड़ाई करने पर मजबूर हो गए और बहुत कोशिशों के बाद उन्होंने बहुत सारे स्किन वॉकर्स को इस सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, लेकिन कुछ बच निकले थे। माना जाता है कि आज भी स्किन वॉकर्स का वजूद है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। नवाहो ट्राइब की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले आज भी कुछ लोग अमेरिका में आबाद हैं। उनका कहना है कि अगर आपका सामना कभी स्किन वॉकर से हो तो आप कभी भी उसकी आंखों में मत देखिएगा, क्योंकि वो माइंड कंट्रोल से आपको काबू कर सकता है। स्किन वॉकर को मारने के लिए उसके ऊपर वाइट ऐश फेंकें, यानी कि सफ़ेद राख। इससे उसको बहुत तकलीफ़ होती है। नवाहो ट्राइब के जो लोग हैं वो आज भी स्किन वॉकर्स का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही वो उनका जिक्र करेंगे वो कहीं ना कहीं आसपास मौजूद होंगे। क्योंकि नवाहो ट्राइब के लोग आज भी इनसे बहुत डरते हैं। उनका कहना है कि हमारी बहुत भूल थी कि हमने इनको वो इल्म दिया जिसने इनको शैतान बना दिया।